अरे क्या हो गया था तुम सबको? इतने बेहोश हो गए थे कि मेरी तरफ देखा नहीं तुम लोगों ने। मैं बताता हूँ ना, इसलिए नहीं देखा कि अगर आपकी तरफ देखते तो फिर आप कहती कि ये ना करो, वो ना करो, इससे ना मिलो, उससे ना मिलो, वगैरह वगैरह। जब इस बात का अंदाजा था तो क्यों पागलों की तरह नाच रहे थे? क्योंकि हम खुश थे और हमें लग रहा था कि आप भी खुश हैं। हम ऐसा भी क्या कर दिया हमने? सिर्फ डांस किया है, वहां तो सभी लोग वही सब कर रहे थे। बेहूदगी है ये, और मुझे बेहूदगी बिल्कुल पसंद नहीं। अब किसी भी फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी क्लास के मुताबिक बिहेव करो। अब कल सबको रिसीव करना है और कुछ भी ऐसा ना हो जो मेरी मर्जी के खिलाफ हो। समझे तुम लोग? रजा साहब, ये तो देखिए, आपके डांस की पूरी वीडियो बन चुकी है। रजा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आंटी ने मुझे डांस करने से मना किया। आज के दौर में इसे बुरा तो नहीं माना जाता। सॉरी यार फिजा, एक्चुअली उनका मिजाज ना कुछ ऐसा ही है। लेकिन इन्हें ये बात का ख्याल रखना चाहिए ना, सबके अरमान होते हैं, ख्वाहिशात होते हैं, हर वक्त उनकी मर्जी नहीं चल सकती ना। तुम आ जाओगी ना तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, छोड़ो, ये बताओ कि मेहंदी का प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेटअप था, सब कुछ बहुत अच्छा था। अली और उसामा को देखा था, नाच नाच के पागल हो गए थे। ये कैसी बारात लेकर आए हैं? सिर्फ घर वाले हैं और मुलाजिम हैं। हाँ, मैं भी इसी बात पे हैरान हो रही हूँ। हालांकि हमने 200 लोगों को काट दिए थे। बेटे की शादी है, रिश्तेदारों को तो होना चाहिए था। क्या बात है, तुम लोग इतने परेशान क्यों? जहारा सिर्फ अपने घर वाले और नौकरों को लेकर आई है। हाँ, देखा है मैंने। 10 लोग भी नहीं है। कम से कम अपने कुछ रिश्तेदारों को ही ले आते। लोग पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? जाके पूछे ना, हो सकता है बाद में आ रहे हो वो लोग। मैंने पूछा है भाई, कह रही है कि उनकी सब मिलने वाले जो है मुल्क से बाहर गए हैं। ये क्या बात हुई? उन्हें पहले बताना चाहिए था ना। हमारे रिश्तेदार पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? खामोश रहो, तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। बेटी की रुखसती की तैयारी करो, हमारी बदनामी हो जाएगी बिला वजह। ऐसे नहीं, क्या है सब? मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहूँ। अब सिर्फ शादी पे ध्यान दो, बाकी बातें छोड़ दो। तब आओ। हाँ, ये निकाह नहीं हो सकता। अरे फराद भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? भाई होकर भाई को धोखा दिया है तुमने मुजफ्फर। बंद करो ये सब कुछ। फिजा मेरे बेटे की बचपन की मांग है। ये क्या कह रहे हैं भाई? उठो, उठो यहां से। भाभी, भाई साहब को समझाएं ना। मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी। और आप होते कौन है रजा को यहाँ से उठाने वाले? ये शादी मेरी पसंद और मेरी मर्जी से हो रही है। बाबा ने आपको कई अरसे पहले ही इनकार कर दिया था, आपको समझ नहीं आई? लोग
धोखा दे रहे हो हमें। भाई साहब कोई आपको धोखा नहीं दे रहा, मैं इनकार कर चुका था इस रिश्ते से और फिजा भी राजी नहीं है इस रिश्ते के लिए। भाई साहब, मेरी बेटी की शादी में तमाशा मत लगाएं आप। मगर रिश्ता पहले हमने मांगा था। क्या कमी थी मेरे बेटे में? खून है तुम लोगों का। अरे ये क्या तमाशा चल रहा है? खामोश रहो, उनका आपस में खानदान का मसला है, चुप रहो। ये इनका आपस का मामला नहीं, मेरे घर का मामला है। धोखा दिया इन्होंने हमें, तमाशा बनाकर रख दिया। अरे तमाशा तो तुमने बनाया है। तुम अपने बेटे की बारात में नौकरों को बाराती बना कर लाई हो, अपने खानदान वालों को नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी शान घट जाएगी। अरे मुजफ्फर अली को देखो तो शर्मिंदगी की वजह से हमें कुछ कहा नहीं, क्योंकि इसकी हैसियत ही नहीं है हमारे सामने बोलने की। इसको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इसकी बेटी को ब्याह कर ले जा रही। तुम्हारी सोच कभी नहीं बदलेगी। अरे भाई तुम पसंद ही नहीं करती मिडिल क्लास लोगों को, तो यहाँ शादी करने की जरूरत क्या थी? क्यों हामी भरी तुमने? क्योंकि मैं अपने बराबर खड़ा किसी को देख नहीं सकती। खैर, मैं बारात वापस लेकर जाऊंगी, मुझे नहीं करनी इन लोगों में। खामोश, एक लफ्ज भी बोला ना तो यहाँ ऐसा तमाशा लगाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। चुप हो जाओ, बिल्कुल। तुम ये हरकत नहीं कर सकते मुजफ्फर। ये हरकत नहीं, मेरी शादी हो रही और होके रहेगी। मुझे आपके बेटे से शादी कभी करनी ही नहीं थी। आपको शर्म नहीं आई ये सब कुछ मेरी शादी पे करते हुए? आई और भाभी, मैं आपसे पहले इनकार कर चुका हूं। कारी साहब आइए, निकाह पढ़ाइए प्लीज, आइए। मुजफ्फर अली चलो निकाह शुरू करो। जी आइए। चलो आ जाओ।